ओके, देखो आज हम जो है ना करंट अफेयर का महत्वपूर्ण पुरस्कार, पदक और सम्मान ये टॉपिक कवर करेंगे और ये आपके पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपका एनटीपीसी का पेपर चल रहा सभी का, तो इस टॉपिक में से जो है ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। इसके बाद में डी ग्रुप का है, फिर एसएससी के पेपर है गए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सभी नोटबुक निकाल लो अपनी एक बार, है ना। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार, पदक और सम्मान। ये 2025 है। ठीक है, 2024-25 लिखो इसको, 2024 और 25। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 2024। देखो आपको पता है नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन इन 6 क्षेत्रों में, ठीक है, इन 6 क्षेत्रों में से जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके क्वेश्चन पूछे जाने की, वो ये 2 है वनडे एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, और दो कौन कौन से है ये देखो। जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार, अगर आपसे पूछा जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया है निहोन हिडांक्यो। किसको दिया गया है? निहोन हिडांक्यो। ये जापान का एक संगठन है, ये एक जापान का एनजीओ है। ठीक है, याद रखना। तो इसको जो है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? ठीक है, इसीलिए दिया गया है कि ये पूरी दुनिया में जो है ना, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने की तरफ बढ़ रहा है। यानी ये सबको ये संदेश दे रहा है कि सभी अपने परमाणु हथियार को नष्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि परमाणु युद्ध होने का खतरा आमतौर पर बना रहता है। जैसे आप देखते हैं रूस और यूक्रेन का, ठीक है ना। तो रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। तो इसका जो उद्देश्य है यही है कि पूरी दुनिया में शांति रहे। ठीक है, और कोई भी इन बड़े हथियार का प्रयोग ना करे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इसको 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो पेपर सीबीटी मोड में होते हैं, यानी वनडे एग्जाम। ठीक है, जैसे एनटीपीसी का, एसएससी के सभी पेपर, है ना। इसके बाद अगला है भाई साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग को दिया गया है। हान कांग को दिया गया है। ठीक है, तो हान कांग जो है ये साउथ कोरिया का है। इसको जो है इसको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नोबेल पुरस्कार की बात करूं तो आपको पता है नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और उसका संबंध जो है स्वीडन से था। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। क्या है स्वीडन की राजधानी भाई? स्टॉकहोम है, याद रखना। तो जो अल्फ्रेड नोबेल था, इनका जो व्यापार था वो हथियारों का व्यापार था। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है एक वैज्ञानिक भी था। इसने डायनामाइट की खोज करी थी। किसी खोज करी थी? डायनामाइट की खोज करी थी। ठीक है, याद रखना। और डायनामाइट का प्रयोग जो है बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1900 में हुई थी, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में एकमात्र ऐसा परिवार जिनके सभी सदस्यों को नोबेल पुरस्कार मिला है वो मैडम क्यूरी का परिवार है। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज करी थी। ठीक है, और उसको इसके लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखना, उनको रसायन के क्षेत्र में और भौतिक के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में दो बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, याद रखना। उनके जो पतिदेव थे, हस्बैंड थे, उनको भी जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है भाई, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित बनते हैं। जैसे पहले एशियाई और पहले एशियाई और पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में गीता अंजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे, पहले एशियाई थे और पहले भारतीय थे। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है भाई मिस वर्ल्ड 2025 तैसेगो गेले बनी। कौन बनी? तैसेगो गेले बनी। मिस वर्ल्ड 2025 तैसेगो गेले बनी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ओके, चलिए। तो मिस वर्ल्ड 2025 तैसेगो गेले बनी और ये पहली एशियाई महिला है, यानी पहली निग्रो महिला है जो आपकी मिस वर्ल्ड बनी। ठीक है, याद रखना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है भाई, उसके बाद मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कजेर थैलविंग। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया कजेर थैलविंग बनी और ये डेनमार्क की है। कहाँ की है?
डेनमार्क की, और डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है। और पहला जलवायु सम्मेलन, फर्स्ट जलवायु सम्मेलन, पहली COP बैठक, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक जो है वो आपकी कोपेनहेगन में हुई थी, याद रखना, ठीक है। तो डेनमार्क की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है फेमिना मिस इंडिया 2024। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बनी थी, ठीक है। देख चल भी रही है वीडियो, कभी रुक गयो, ठीक है तू, ठीक है ना। तो निकिता पोरवाल बनी थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली मिस AI, ठीक है, मिस AI मतलब मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI जो है वो कौन बनी थी, केंजा लेली। कौन बनी थी भाई, केंजा लेली बनी थी, और ये मोरक्को की थी। कहाँ की थी, मोरक्को की, ठीक है। और मोरक्को की जो राजधानी है वो रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है, याद रखना, ठीक है। मोरक्को की राजधानी जो है रबात है। और आपको पता है मोरक्को का एक यात्री था, उसका नाम था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का काजी बनाया था, ठीक है। और उसके बाद चाइना अपना राजदूत बना के भेजा था, और इसने रेहला पुस्तक लिखी थी, याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा बनी। कौन बनी, रिया सिंघा बनी, याद रखना। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जो है रिया सिंघा बनी थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका मिस वर्ल्ड 2023। मिस वर्ल्ड 2023 जो है क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी थी, क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी थी, याद रखना, ठीक है। इसके बाद मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस पलासियोस। मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस पलासियोस बनी थी, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, ठीक है। ये जो शांति स्वरूप भटनागर है ये पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जावे, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जावे, ठीक है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है 2022 ये अश्विनी कुमार को दिया गया था जीव विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से, राम राम भाई। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 जो है कौन कलेव को दिया गया था, किसको दिया गया था, कौन कलेव को दिया गया था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब यहां पर देखिए इधर 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 ओवरऑल किसको दिया गया, अट्टम फिल्म को, किसको दिया गया भाई, अट्टम फिल्म को, ठीक है। और हिंदी में जो है गुलमोहर को दिया गया है, किसको दिया गया है, गुलमोहर को दिया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन ही उसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वगैरह वगैरह, इन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखना कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 अट्टम को दिया गया है ओवरऑल कैटेगरी में, और हिंदी में गुलमोहर को दिया गया है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 अनोरा को दिया गया है, किसको दिया गया है, अनोरा फिल्म को दिया गया है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लापता लेडीज है ना, लापता लेडीज, देखो ये लिख रहा, ये जो लापता लेडीज है, ठीक है, इसके निर्देशक जो है किरण राव है। कौन है, किरण राव। लापता लेडीज के जो निर्देशक है वो कौन है, किरण राव है, ठीक है। और ये विदेशी श्रेणी में, ये विदेशी श्रेणी में ये विदेशी श्रेणी में भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्ट की गई है, ठीक है। यानी ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से इस फिल्म को नामित किया गया है, याद रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को नामित किया गया था आधिकारिक रूप से, तो उसका नाम क्या था, लापता लेडीज, ठीक है। ये गुजरात राज्य से संबंधित है, याद रखना, गुजरात राज्य से संबंधित है, ठीक है। और वहाँ पर जो है महिलाओं के ऊपर बनी हुई फिल्म है, काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर देखना चाहोगे तो देख लेना भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है 66वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, 66वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है भाई, कर्मा फुंतसो,
कर्मा फुंत्सो को दिया गया है और ये भूटान का है। कर्मा फुंत्सो जो है भूटान का है, याद रखना। और जो रेमन मैग्सेसे थे ये कौन है? तो रेमन मैग्सेसे जो थे ये फिलीपींस के 4th नंबर के राष्ट्रपति थे। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखना। तो इनकी याद में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में जो है एडीबी का मुख्यालय है। मनीला में जो है एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, याद रखना, ठीक है भाई। चलिए, और आपको बता दूं मैं, जो फिलीपींस है ना, जो फिलीपींस है इसने हाल ही में भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है। फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रशांत महासागर के तट पर बसा हुआ देश है। राष्ट्रीय खाद्यान्न इनका मछली है। और फिलीपींस के पास ही प्रशांत महासागर या मेरियाना ट्रेंच जो है वो है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर या दुनिया की सबसे गहरी जो गर्त हैगी आपकी मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त जो 11,033 मीटर गहरी है, वो आपकी फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में पड़ती है, याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है भाई? बारहवीं फैल को। बहुत अच्छी मूवी है बारहवीं फैल, यानी 12th फेल, ठीक है। ये आईपीएस मनोज कुमार के ऊपर बनी हुई मूवी है और ये काफ़ी मतलब जो है इंस्पिरेशन वाली मूवी है। और 12th फेल जो है एक उपन्यास भी है। 12th फेल जो है ना एक उपन्यास भी है। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो उसको पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बारहवीं फैल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 24वां आईफा अवार्ड 2024। 24वां आईफा अवार्ड 2024 जो है एनिमल को दिया गया है। एनिमल मूवी को दिया गया है, ठीक है। रणबीर कपूर की है, 1 नंबर की बकवास मूवी है, ठीक है। पता नहीं किस कारण से दे दिया आईफा अवार्ड, ठीक है भाई। तो 24वां आईफा अवार्ड 2024 जो है एनिमल को दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अभी रिसेंटली हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो है पुरस्कार घोषणा करी है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्मश्री। तो इसको देखिए एक बार, पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। इस साल 2025 में 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है भाई। पद्म विभूषण दिया गया है 7 व्यक्ति को। अब ये जो 7 व्यक्ति है, इन 7 व्यक्ति में से केवल 3 आदमी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 व्यक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एसएससी के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो पोर्शन है ना पुरस्कारों वाला, ये मतलब जो है ये स्टैटिक जीएस का पोर्शन है, ठीक है भाई, याद रखियो। अब वो देखिए आप तो लक्ष्मी नारायण को दिया गया है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया है, ठीक है। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? कला और कर्नाटक, कला के क्षेत्र में दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया है, इसका संबंध किससे है? कला से है, ठीक है, याद रखना। और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ओसामू सुजुकी को दिया गया है, ओसामू सुजुकी को दिया गया है उद्योग क्षेत्र के लिए। आपको पता होगा जो मारुति सुजुकी है, ठीक है, जापानी कंपनी है और इनका संबंध भी जो है जापान से है। इनको मरणोपरांत दिया गया है मर्गी, ठीक है, याद रखना। तो ओसामू सुजुकी को दिया गया है, ये विदेशी भी है और मारुति सुजुकी जो कंपनी है इसके फाउंडर भी है, याद रखना। इसके बाद शारदा सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया है और शारदा सिंह को जब बिहार कोकिला कहा जाता है, याद रखना। ये एक लोक गायक है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी है तो इनको दिया गया है। तो ये तीनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। देखो फालतू बकवास तो मैंने लिखवाई नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो आपका टाइम बचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन है 100% इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने बोर्ड पे है, ठीक है। तो केवल वो पढ़ो जो पेपर में आता हो, जो पेपर में नहीं आता उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इतना टाइम अपने पास है, ठीक है। तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है, 7 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पे आपके सामने। इसके बाद पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया है। अब 19 व्यक्तियों में से केवल 2 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके पेपर के लिहाज से 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा पढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे है 19 को 19 पर रट्टा मारेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी जो है आने की वो इन 2 की है। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो नंदमूरी बालकृष्णा जो है एक कला के क्षेत्र से संबंधित है, यानी एक्टर है ना। आपने इनकी बहुत सारी वो फिल्म देखी होगी, क्या नाम है, भगवंता केसरी।
भगवंता केसरी में जो है ना एक्टर, वो आपके नंदमुरी बालकृष्ण है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। और कारण क्या है, देखो अभी जो है आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए थे, ठीक है, याद रखना। और आंध्र प्रदेश में ये जो है फिलहाल नेता है, शायद वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है। नंदमुरी जो है बालकृष्ण वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो इसलिए चर्चा में है। दूसरी बात, इनका संबंध जो बीजेपी से है। किससे है इनका संबंध? बीजेपी से है, याद रखना, ठीक है। देखो नंदमुरी और ये पवन कल्याण वहाँ के डिप्टी सीएम है, और ये उसी के कैबिनेट में जो है स्वास्थ्य मंत्री है उस राज्य के, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पीआर सीरीजेस का आपको पता होगा, ओलंपिक में ये फाइनल तक गए थे, लेकिन फाइनल राउंड में हार गए थे, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। तो ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे भाइयों, और मेरे हिसाब से तो सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इनको नोट कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से तो इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। लंबी चौड़े पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो पेपर में आता है ऑथेंटिक है, जो एक आम विद्यार्थी को पता हो, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक मैं कराऊंगा आपको, वो कराऊंगा आपको कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ठीक है, ठीक है। जैसे G20 का सम्मेलन है ना, बाप्टा, बिम्स्टेक वगैरह वगैरह, आसियान शिखर सम्मेलन। तो अगली क्लास में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके क्लास का फीडबैक देना, ठीक है भाई। फिर मिलता है एक अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।